हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मैं आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 244। और अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लगता है आपने काफी कुछ मिस कर दिया है। एपिसोड में जियान ने किया था 296 ब्रेक थ्रू। और दो ब्रेक थ्रू इस एपिसोड में कंप्लीट होगा, बट स्टिल आपको ये प्रोसेस मिस नहीं करनी चाहिए। पे पहली बार आ रहे हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा के हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली के पार्ट बन जाओ, जैसे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप अभी भी ओपन है। अगर आप कल रिलीज होने वाले एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। और वहीं पे अगर आपको हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना है तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। चलो हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं पिछले एपिसोड को। सो यस, इट्स रिकैप। वेल, जैसे ही पिछला एपिसोड शुरू होता है, जियान चिंगवेन अपने अपने ट्रेनिंग स्टेज में एंटर कर जाते हैं। दोनों ही रिफाइन कर रहे थे उस कोर स्पिल को जो दोनों को दोशान में ब्रेकथ्रू करने का मौका देगी। जियान के लिए प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स रही थी, लेकिन काफी उतार चढ़ावों के बाद फाइनली वो एक 2 कोर को कंडेंस कर पाता है। इसी मोमेंट में मून रिफ्लेक्टिंग लेक के ऊपर भयानक थंडर क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं। ये होती है दोशियान ट्रिबुलेशन। हमें सोलिटी लॉर्ड से मालूम पड़ता है कि दोशियान ट्रिबुलेशन नॉर्मली 9 रंगों की होती है, जिसमें नोवा रंग सबसे हाईएस्ट होता है। लेकिन लेजेंड में एक और दोशियान ट्रिबुलेशन रही है जो थी 10 कलर ट्रिबुलेशन। और इसे थ्रू आउट द हिस्ट्री बस लिसोर डोमेन लॉर्ड ही फेस कर पाए हैं। जब जियान को सच्चाई मालूम पड़ती है, फाइनली उसकी आंखों में दिखाई देती है डिटर्मिनेशन। अगर ये काम कोई और कर सकता है तो जियान क्यों नहीं। चलो हम इस एपिसोड को यहीं से शुरू करते हैं और विटनेस करते हैं जियान का कंप्लीट ब्रेक थ्रू। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये सीन होता है उसी होली फ्लेम स्पेस के अंदर का, जिसमें जियान आसमान के उन बादलों को देख रहा होता है। ये 9 रंगों के बादल खतरनाक तरीके से चर्न हो रहे थे। जियान जानता था कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो वो 10 रंगों की लाइटनिंग को ट्रिगर नहीं करेगा। जैसे जियान एक गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद करता है, बूम 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 की 3 आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग दोशियन पावर इरप्ट होती है। ये जियान का फायरी रेड दोशियन और आता। एक बार जियान की फिर से आंखें खुलती हैं। बादलों को ऐसे मचलते हुए देख जियान धाड़ के बोलता है, हुआक्शन टियानियन बाहर आओ, गोस्ट फेस सोल फ्लेम बाहर आओ। दो फश फश की साउंड के साथ उसकी बॉडी से निकलता है फ्लेम एक औरा। दोशियन रियल में पहुंचने के बाद जियान की बॉडी से बाहर आने वाली होली फ्लेम्स एक अलग ही तरह की ओवरपावरिंग ऑरे को रखती थी। जब जियान की 2 इमोर्टल स्टैंड के साथ 2 होली फ्लेम इरप्ट होती हैं, होली फ्लेम स्पेस के आसमान के वो बादल डरी हुई बिल्लियों की तरह कांपते हैं। बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए थे। जब जियान देखता है कि दोनों होली फ्लेम की पावर को इरप्ट करने के बाद भी बादलों के 9 रंगों में 10वां रंग अपीयर नहीं होता, वो अपने हाथ को ले जाता है अपने सीने के ऊपर। जियान हल्की आवाज में कहता है यिंग यिंग। जैसा कि उसकी आवाज का रिप्लाई आ रहा हो, अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर उसके सीने से फैलने लगती है ब्लू फ्लेम्स, जो बहुत जल्दी जियान के चारों तरफ के वातावरण को इन्फर्नो की तरह बना देती हैं। ऊपर बादलों में से कड़कड़ की आवाजें आ रही थी और नीचे जियान को भयानक फ्लेम की टॉर्नेडो ने घेर रखा था। जब फाइनली उसकी बाकी तो होली फ्लेम्स म्यूइंग की फ्लेम से मिलती है, इस होली फ्लेम स्पेस का स्पेस खतरनाक तरीके से टूटने लगता है और 3 होली फ्लेम्स की कंबाइंड पावर के सामने जब तक गड़गड़ाने वाले वो 9 रंगों के बादल पूरी तरीके से शांत रह जाते हैं। ऐसा लगता है दोशियन ट्रिबुलेशन के पास भी सोचने समझने की क्षमता थी, क्योंकि ट्रिबुलेशन उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करती थी जैसी कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ होती है। अभी जियान को सराउंड करने वाली वो फ्यूजन पावर जो 3 होली फ्लेम्स और उसकी इमोर्टल पावर से बनी हुई थी, वो अपने ऑरे को और बढ़ा रही थी। इसी पॉइंट पे सोलिटर लॉर्ड की आवाज जियान के दिमाग में गूंजती है। वो आसमान में बनने वाली टेरिफाइंग लेकिन शांत फ्लक्चुएशंस को सेंस करके बोलते हैं, बच्चे तुमने फाइनली वो करके दिखा दिया। अब हमें बस 10 कलर दोशियन ट्रिबुलेशन का इंतजार करना है। हजारों लाखों सालों के अनुभव होने की वजह से सोलिटर लॉर्ड जानते थे कि ट्रिबुलेशन अभी शांत नहीं हुई है, बल्कि तैयारी होती एक और फ्राइटनिंग चीज की। जियान पूछते, सीनियर आपने अपनी ट्रिबुलेशन को फेस कैसे किया था? सोलिटर लॉर्ड बताते हैं, ट्रिबुलेशन के 9 रंग अपनी पावर को डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे ट्रिबुलेशन के रंग बढ़ते हैं, इसकी पावर भी कई गुना बढ़ जाती है। और तुम्हें बादलों की हर एक लेयर से उन बिजलियों को झेलना होगा। ये सुन के जियान का गला सूख गया था। वो कहता है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं 10 रंगों के बादलों को ट्रिगर करता हूँ तो मुझे 10 स्ट्राइक्स का सामना करना होगा? सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, एग्जैक्टली। ऐसी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ होने की वजह से जियान की सेंसेस बहुत ज्यादा पेनी हो चुकी थी। वो आसमान को घेरने वाला हर एक सेकंड का वो साइलेंस जियान के एक्सप्रेशन को और भी सीरियस बना देता है। वो फील करने लगता है उस इनक्रेडिबल प्रेशर को। जियान के चेहरे पे से एक्सप्रेशन को देख के सो लिटिल लॉर्ड उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो। हालांकि 10 कलर दोशियन ट्रिबुलेशन बहुत ताकतवर होती है,
लेकिन मुझे लगता है तुम इसे हैंडल कर पाओगे। ओ ये शुरू होने वाली है। ये कह के वो शांति हुए थे, तभी आसमान के उन थंडर क्लाउड्स में कुछ रिपल्स बनने लगी थी और बादलों की गहराइयों में से निकलता है एक आर्म के बराबर का थंडरबोल्ट। जियान इससे पहले रिएक्ट भी कर पाता, स्पेस में एक क्रैक को छोड़ते हुए वो थंडरबोल्ट उसकी तरफ फ्लैश हो गया था। ये बूम की आवाज के साथ जियान के शरीर से टकराता है, फिर ये गायब हो जाता है। जियान को इस अटैक से कुछ भी फील नहीं होता, ऐसा लगता है एक हल्की हवा उसके पास से गुजरी हो। वो अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, हाँ इतना कमजोर। सोल्टर लॉर्ड उसे याद दिलाते हैं डोशियन ट्रिब्यूलेशन सबसे कमजोर थंडरबोल्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन हर एक स्ट्राइक पावर को भयानक स्तर पे बढ़ाएगी। जियान को सोच के बोलता है, मेरी अभी की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मुझे लगता है मैं 6 ईयर थंडर क्लाउड्स को आसानी से फेस कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं उस 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड को ढंग से कल्टिवेट करता हूँ तो मेरी बॉडी और भी पावरफुल हो जाएगी, लेकिन हाँ मेरे पास अभी उसका समय नहीं है। चलो इस ट्रिब्यूलेशन के बाद मैं उसे जरूर प्रैक्टिस करूंगा। ये विचार उसके दिमाग में फ्लैश हुए होते हैं, तभी दूसरा थंडरबोल्ट आता है। इसमें भी कोई दर्द या डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ था। बारी आती है तीसरे की। जियान को हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है। फिर था चौथा। हालांकि उसे इस बिजली के अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर सेंस हुई थी, लेकिन ये उसके लिए कोई असली खतरा नहीं होता। आसमान के बादलों की एक और लेयर झंझनाती है। इसमें से फिर थंडरबोल्ट निकला था। ये बैम की आवाज के साथ जियान की बॉडी से टकरा जाता है। इस बार उसे एक हल्का सा प्रेशर फील हुआ था, लेकिन तब भी जियान ने इसका सामना कर लिया था। बारी आती है 6 थंडरबोल्ट की। ये कोई नॉर्मल थंडरबोल्ट नहीं होता, बल्कि काफी ज्यादा मोटा होता है। ये बिल्कुल किसी दीवार की तरह था। अच्छी बात है कि जियान ने इसे फेस कर लिया था। इसका सामना करके हु की आवाज के साथ जियान गहरी सांस को छोड़ता है, तभी उसका एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। एक मैसिव थंडरबोल्ट जो अपने साथ एक टेरिफाइंग ऑरा को लेके आ रहा था, वो बादलों में से बाहर आता है। ये हल्का सा ट्रेम्बल होकर अगली बार अपीयर होता है जियान के सामने। गूंजती है बूम 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 की आवाजें। फाइनली इस बिजली का सामना करने के लिए उसे अपनी फुल दोशन पावर का यूज करना पड़ा था। अगर उसके पास ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती तो शायद थंडरबोल्ट उसकी जान ले लेता। जियान के शरीर को बस फ्लेम्स ने रिफाइन नहीं किया है, बल्कि उसके अंदर कई मॉन्स्टर्स ब्लड लाइन्स मौजूद हैं, जैसे एंशिएंट वाइट ड्रैगन की और 9 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइजन की। साथ में शाओक्लेन और गुगलाइन की ब्लड लाइन को हम कैसे भूल सकते हैं। और फाइनली दोदी कॉर्डिनेट में आने के बाद उसके शरीर को पुलिस फ्लेम्स ने भी रिफाइन किया था। इससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़े, मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हमने अब तक की ट्रिब्यूलेशंस की डिटेल्स को स्किप कर दिया है। बेसिकली उसमें रिपीटेड स्टफ ज्यादा था। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जियान का चेहरा जो कि सॉलम हो चुका था, वो ऊपर के थंडर क्लाउड्स की तरफ देख रहा था। अब उसे महसूस होने वाली ऑप्रेसिव फोर्स कुछ ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। जियान बोलता है 8th ट्रिब्यूलेशन। वो बोलता है अगर मैं 9 रंगों की दोशन ट्रिब्यूलेशन का भी सामना नहीं कर पाता हूँ तो 10 कलर ट्रिब्यूलेशन को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। इतना कह के जियान ने अपनी रूलर निकाली थी और जूश जूश की आवाजों के साथ उसे 2 बार घुमा जाता है। 2 पावरफुल रूलर ग्लोस ऊपर आसमान में चले जाते हैं। इसकी वजह से उन बादलों में क्रॉस का निशान बन गया था और लगता है बादलों की बात पसंद नहीं आई। गूंजती हैं रंबल रंबल की आवाजें, फिर कुछ चिटरिंग साउंड भी गूंजती हैं। वो बादलों की 8वीं लेयर जो कि अपनी पावर को दिखाने वाली थी, वो खतरनाक तरीके से ट्रैम्बल होती है। फाइनली बादलों की 9वीं रंग की लेयर इस 8 कलर थंडर क्लाउड में मिलने लगती है। इनके मिलन से स्पेस फट गया था और उसमें से निकलता है हजारों फीट चौड़ा थंडरबोल्ट। होली फ्लेम स्पेस में क्रैकल क्रैकल की साउंड गूंजते हैं। ऐसा लगता है वो लाइटिंग बोल्ट दहाड़ रहा हो। जवाब में बूम बूम के साउंड के साथ जियान की बॉडी में से और भी टेरिफाइंग और इरप्ट हुआ था। वो भी दहाड़ के बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे मिल जाने से मैं अपना सिर झुका लूंगा? दोशन पावर मुझे प्रोटेक्ट करो। डुअल होली फ्लेम मेरे सामने ढाल बनाओ। इसी मोमेंट में वो थंडरबोल्ट आगे बढ़ता है। जैसे ही जियान के सामने पेयर हुआ था, उसके होली फ्लेम की बैरियर ट्रेम्बल होने लगते हैं। फाइनली गूंजती एक क्रैश की आवाज। ऐसा लगता है बिजली की पूरी नदी ही जियान को अपने अंदर डुबाने की कोशिश कर रही हो। बस उसकी नदी के बीच में वो होली फ्लेम्स की पावर किसी नाव की तरह उसमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। काफी जल्दी उसका होली फ्लेम का पहला बैरियर क्रैक क्रैक बैम के साउंड के साथ फूट गया होता है। ये आवाज के साथ जियान ने 3 कदम पीछे लिए थे। उसकी नाक और होठों के किनारे से खून बाहर आया था। जब वो अपने आखिरी बैरियर में और भी पावर सप्लाई करने वाला होता है, तभी थंडरबोल्ट स्विच के साउंड के साथ अपने रास्ते को बदलता है। ये वापस से चला जाता है उन बादलों के बीच में जहाँ एक गोलाकार का वॉर्टेक्स बन चुका था। अल्लाह की कहने को जियान बच गया था, लेकिन उसका एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अगली हो चुके थे। वो दांती मीज के बोलता है 10th कलर। कुछ पलों के बाद बादलों के बीच के इस वॉर्टेक्स में से हम एक पतले से बिजली के धागे को बाहर आते हुए देखते हैं। ये सिल्वरी लाइटनिंग एक उंगली से ज्यादा मोटी नहीं होगी और लगता है लॉक हो चुकी होती है जियान के ऊपर। जिस मोमेंट में वॉर्टेक्स में से बाहर आई होती है सिल्वरी लाइटनिंग, सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर अब तक शांत रहने वाले सोल ईटर लॉर्ड अचानक से ट्रेम्बल हो जाते हैं। वो एक शौक से भरी आवाज में
धाड़ के बोलते इम्पॉसिबल, ये रियल्म की फ्लक्चुएशंस हैं। डैमेट आखिर एक 10 करोड़ बैटल इमोर्टल ट्रिबुलेशन खुद रियल्म की पावर को कैसे छू सकती है। मैंने ऐसी पावर को अपनी ट्रिबुलेशन से भी सेंस नहीं किया था। पिछले 8 और 9 थंडरबोल्ट से ही जियान की बुरी हालत हो रखी थी, और अब जब उस टेरिफाइंग पावर को सेंस करता है, जियान के मुंह से हाँफने की आवाजें बाहर आने लगती हैं। उसके चेहरे के रंग तब और उठ जाते हैं जब उसने एक और शॉकिंग रियलिटी को जाना था। वो पाता है कि जब से वो सिल्वरी लाइटनिंग अपीयर हुई है, उसके होली फ्लेम स्पेस से कनेक्शन टूट चुका है। ये ऐसा था जैसे लाइटिंग बोल्ट खुद होली फ्लेम स्पेस का मालिक हो और जियान ने इसमें घुसपैठ करी हो। सोलिटर लॉर्ड एक अर्जेंसी से भरी आवाज में कहते, जियान हमें स्टैंडर्ड लाइटिंग रेवोल्यूशन का सामना नहीं कर सकते हैं, चलो जल्दी यहाँ से चला जाए। उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर फ्लेम मंत्रा और होली फ्लेम की पावर नहीं होती तो जियान की लिमिट ज्यादा से ज्यादा 8वें रंग तक होती। और अब जब वो अनाइलेशन पावर आसमान में अपीयर हुई है, उन्हें डरता है कि इसके सामने जियान की सोल और बॉडी सब कुछ तबाह हो जाएगा। खासकर जो ऑरा इस आखिरी लाइटनिंग में से सेंस होता है। सो लिटिल लॉर्ड को ऐसा लग रहा था कि अगर जियान यहाँ पे मारा जाता है तो उसे दोबारा से आर्च एंगल भी रिजरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो लिटिल लॉर्ड की बात को सुनकर जियान हेल्पलेस आवाज में बोलता है, अब हमारे पास चॉइस नहीं है, लगता है ये चीज मुझे खत्म करने पे तुली हुई है। सो लिटिल लॉर्ड फिर से डैमेट बोलते हैं। सच्चाई ये कि जियान भी इस चीज का एहसास नहीं कर पा रहा है। एक ऐसी पावर जो अपने डोमेन को रखती हो, उसे बस सो लिटिल लॉर्ड जैसा एक्सपर्ट ही समझ सकता था। इस 10 करोड़ ट्रिबुलेशन के अंदर डोमेन लॉज मौजूद हैं। तभी सिल्वर बोल्ट हल्का सा पीछे हटता है। इसमें से कुछ इनविजिबल रिपल्स फैलती हैं। जियान की बॉडी को सराउंड करने वाली होली फ्लेम सिजल सिजल के साउंड के साथ पीछे हटने लगती है। हर बार जब वो फ्लक्चुएशंस फैल रही थी, ये होली फ्लेम स्पेस फटने के निशान दिखाता है। अगर यहाँ और कोई होता तो जियान के हार्ट में से थम 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 की आवाजें अच्छे से सुन पाता। एक बार फिर से उसके दिल में से अजूर फ्लेम जियान के शरीर को एक गोल बैरियर में ढकने लगती है। हाउएवर जैसी अजूर फ्लेम अपीयर हुई थी, क्रैश की आवाज के साथ एक पावरफुल फोर्स इसे बुझा के रख देती है। लेकिन लगता है फ्लेम भी मानने को तैयार नहीं थी। ये किसी मोमबत्ती की तरह फिर से जलने लगती है। जब जियान अपने दिल से इस जेंटल एनर्जी को सेंस करता है, इमोशन से उसका गला बढ़ने लगा था। फाइनली वो करता है अपनी आंखों को बंद। इसी मोमेंट पे उसका माथा जो कि पसीने से ढका था, उसके ऊपर कुछ रेशमी लाइंस को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये थी उसकी ब्लड लाइन पावर। फाइनली जियान अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है, सो लिटिल लॉर्ड मुझ पे भरोसा करो, अगर आज मैं इस पावर को हासिल नहीं करता हूँ तो मेरी आगे की जर्नी वैसे ही मेरी जान ले लेगी। वैसे भी जुआन सेंटिनल मैंने महसूस किया है कि असहाय होना कैसा होता है, और अब मैं दोबारा उसे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। इसलिए 10 करोड़ रेवोल्यूशन मैं इसे जरूर फेस करूंगा। ये सुन के सो लिटिल लॉर्ड शांत हो गए थे। फिर वो एक हल्की आवाज में कहते हैं, अगर ये तुम्हारा रिजॉल्व है तो यही सही। वो भी खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अगर जियान के ऊपर खतरा आया वो हर कीमत पे उसे बचाएंगे। जियान की उंगलियां जाती हैं अपने दिल के ऊपर। ऐसा लगता है उसके छूने से वो धड़कनें शांत होने लगी थी। वो फ्लक्चुएट होने वाली अजूर फ्लेम भी स्टेबलाइज हो जाती है। जियान बोलता है, यिंग आराम करो, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना बोल के जियान एक जोरदार दहाड़ लगाता है। वो इकट्ठा करता है अपने शरीर की बची हुई 2 इमोर्टल एनर्जी को, अपने हाथों को क्लेंच करके एक वूश के साउंड के साथ जियान ऊपर शूट हो गया था। एट द सेम टाइम उसके माथे का वो क्लैन टैटू और भी तेज ग्लो करने लगता है। ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ फूटने वाला हो। अपनी हथेली को पूरी पावर से ढकने के बाद जियान ने सीधे से आगे शूट कर दिया था। भले यहाँ पे उसने कोई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन इस पंच में वो पावर थी कि 1 स्टार 2 इमोर्टल एक्सपर्ट भी इसे सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। जब बूम के साउंड के साथ ये पंच जाता है ऊपर की तरफ, वो सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट एक और को रिलीज करता है। ये थी एक अनस्टॉपेबल फोर्स। दांतीमीज के बोलता है, डैम इट। इसी पर उस लाइटिंग बोल्ट में से पतली सी रोशनी जियान के हाथ से टकराती है। गूंजती सिजल पक्की आवाज, उसे ऐसा तीखा दर्द महसूस होता है जिसने उसके आधे शरीर को नम कर दिया होता है। मुंह से खून को थूकते हुए जियान चिल्ला के बोलता है, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। ये कहते उसकी सोल पावर पूरे शरीर में घूमती है, लेकिन ऐसा लगता है वो सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट के पास ऐसी पावर थी जो उसकी सोल पावर को भी दूर रख रहे थे। ये बिजली बैम बैम के साउंड के साथ जियान की बॉडी में आतंक मचाने लगती है। ये सीधा निशाना बनाती है उसके माइंड को, जैसे जियान की पूरी तरीके से तबाही हो सके। होली फ्लेम स्पेस में जियान की आग वाली तेज से चीखने की आवाजें गूंजती हैं। वो धाड़ के बोलता है, बाहर जाओ। उसके माथे का वो क्लैन पैटर्न अपनी मिस्टीरियस पावर को जियान की बॉडी में भेजना शुरू कर देता है। ये पावर मिलने लगी थी उसके खून में। सो लिटिल लॉर्ड ये सेंस करने के बाद भी बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। वो साय करके बोलते हैं, कोई फायदा नहीं, क्या मुझे सच में एक्शन लेना होगा? लेकिन ये सो लिटिल लॉर्ड इससे पहले और कुछ बोल पाते। जियान के शरीर में कुछ नया हुआ था। उसके माथे की क्लैन पैटर्न लाइंस के नीचे हम 10 गोल्डन मार्क्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये पावर सो लिटिल लॉर्ड की सोल बॉडी को एकदम ट्रेम्बल करके रख देती है। वो कहते हैं, रुको, ये क्या है? आखिर ऐसी फोर्स को कैसे अवेकन कर रहा है जो मेरे पीक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है?
इसी मोमेंट में आसमान और जमीन सब कुछ थम जाता है। उस थंडरबोल्ट में से बाहर आने वाली रिपल्स और होली फ्लेम स्पेस की वो क्योटिक एनर्जी, ऐसा लगता है कि सुप्रीम पावर के सामने इनकी हिलने की हिम्मत न हो रही हो। इसी मोमेंट में अचानक से जियान के क्लैन पैटर्न में से घमंड से भरी आवाज निकली थी। वो एंशिएंट आवाज हम्प करके बोलती है, या सिर्फ एक हेवली ट्रिबुलेशन को अधिकार है कि वो मेरे शाओ क्लैन के बच्चे को छुए। इस आवाज के जवाब में 10 रंगों के बादल बस बस की साउंड के साथ कांपना शुरू कर देते हैं। उन बादलों में से एक शाओ को डिसबिलीफ से भरी आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है, टेन यामा, शाओ क्लैन के गार्डियन, तुम अब भी जिंदा हो। इस मोमेंट में जियान की आंखें बंद हो चुकी थी और उसके माथे में से बूम 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 के साउंड के साथ एक अलग ही तरह की डरावनी ऊर्जा विस्फोट हुई थी। उन टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स के सामने वो 10 कलर दोशान ट्रिबुलेशन किसी कांच की तरह शैटर हो जाती है। ऐसा होते ही जियान का शरीर नीचे गिरने लगा था, लेकिन उसके माथे पे वो ब्लड कलर पैटर्न्स के साथ साथ 10 एंशिएंट गोल्डन मार्क्स भी ग्लो हो रहे थे। ये जियान की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बस जियान एहसास नहीं कर पाता है कि वो 10 एंशिएंट मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं लेजेंडरी 10 यामा को, जो शाओ क्लैन के प्रोटेक्टर्स होते हैं। नजारा इस जगह से बहुत दूर का दिखाया जाता है। ये सेलेशियल रियल्म होता है। एक सिल्वरी बालों वाले बंदे के सामने हम एक पतले से येलो रोड फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो हाथ कप करके बोलता है, लॉर्ड हेवली एम्परर, घोस्ट रियल्म के एक कल्टिवेटर ने अभी 10 कलर दोशान ट्रिबुलेशन को ट्रिगर किया है, लेकिन जब भी ट्रिबुलेशन उसकी जान लेने वाली थी, न जाने कहां से 10 रहस्यमयी शक्तियों ने उस दोशान ट्रिबुलेशन को निस्तनाबूद कर दिया। और मुझे लगता है वो 10 एंशिएंट मिस्टीरियस फोर्सेस शाओ क्लैन के 10 यामा जैसी थी, जो कि एक समय पे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में बिखर चुके थे। हालांकि शुरुआत में तो इस खबर को सुन के उस सिल्वर हेयर्ड मैन की आंखों में थोड़ा इंटरेस्ट जागता है, लेकिन जब उन 10 मिस्टीरियस फोर्स के बारे में सुनता है, उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है, शाओ क्लैन, ये सच में एंशिएंट नाम है। लगता है हम सेलेशियल्स बहुत समय से हेवली रियल्म के कोर में अपने आप को शांत रख रहे हैं। अब समय आ गया सातों रियल्म्स की सिचुएशन समझने का। और हाँ, ह्यूमन रियल्म की वो फोर्सेस में उनसे चौकन्ना रहना होगा। मुझे लगता है ह्यूमन रियल्म के सेंटर में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इतना कह के वो सिल्वरी बालों वाला हेवली एम्परर अपनी जगह से गायब हो गया होता है। फाइनली सीन जाता है उस जगह पे जिसके बारे में कुछ समय पहले बात हुई थी। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है ह्यूमन रियल्म के सेंटर की। नजारा दिखाया जाता है एक शांति से भरे पैलेस के अंदर का। एक सिल्वर लाइट बोलती है, माय लॉर्ड, मैंने कुछ समय पहले घोस्ट रियल्म से शाओ क्लैन के 10 यामा की प्रेजेंस महसूस करी है। ये सुन के कुछ समय तक शांति फैली रही थी, फिर एक भारी भरकम आवाज गूंजती है। वो व्यक्ति बोलता है, जाओ इसके बारे में चारों कॉन्टिनेंट्स के रेल मास्टर को इन्फॉर्म करो। अगर वो उन 10 यामा को ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो इसकी कीमत अपनी जान से चुकाएंगे। इस ऑर्डर को सुन के वो सिल्वरी लाइट गायब हो जाती है। एक बार फिर से वो डोमिनेटिंग आवाज बोलती है, शाओ क्लैन, तुम चाहे कितने भी ग्रैंड रहे हो, अल्टीमेटली तुम हमारे हाथों से बच नहीं पाए। हम तुम्हें दोबारा कभी राइज नहीं होने देंगे। हम लौटते हैं वापस से जियान की तरफ। जब होली फ्लेम स्पेस में फिर से वो शांति लौट आई थी और अब उस 10 कलर दोशान ट्रिबुलेशन का कोई नामो निशान बचा नहीं रह जाता। अब फाइनली जियान अपनी आंखें खोलता है। सो लिटिल लॉर्ड चिंता से भरी आवाज में कहते हैं, तुम जाग गए। सच्चाई ये थी कि जियान को अनकॉन्शियस हुए 10 दिन हो चुके थे, और तो बाहरी दुनिया में बस एक ही दिन निकला होगा। तभी जियान की ऐसी हालत को देख के सो लिटिल लॉर्ड एकदम हिल चुके होते हैं। जब जियान का वो क्लैन मार्क जागा था, हालांकि इसने 10 कलर लाइटिंग को तबाह कर दिया था, लेकिन वो पावर जियान के शरीर के लिए भी अनबियरेबल होती है। इस वजह से वो डीप कोमा में चला गया था। सो लिटिल लॉर्ड को जियान के माथे की उन 10 लाइन से बाहर आने वाली उन 10 रहस्यमयी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, लेकिन वो तब भी शांत रहते हैं। शाओ क्लैन के 10 यामा प्रोटेक्टर्स, उनके बारे में बात करने से सो लिटिल लॉर्ड जैसा पावरफुल एक्सपर्ट भी डरता था। खासकर इस सच्चाई को जानने के लिए जियान की स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं थी। नेचुरली सो लिटिल लॉर्ड कुछ नहीं बताने वाले थे। वो जियान से उसकी कंडीशन पूछते हैं। जियान अपनी 2 उंगलियों से अपनी आईब्रोज को रब करते हुए बोलता है, मैं ठीक फील कर रहा हूँ, बस मेरी खोपड़ी थोड़ी भारी भारी से लग रही है। सो लिटिल लॉर्ड काम आवाज में कहते हैं, अच्छी बात है, उस 10 कलर ट्रिबुलेशन की आखिरी वेव ने तुम्हारे ऊपर गहरा प्रभाव डाला था। अच्छी बात है कि तुम रिकवर हो गए हो। हालांकि वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे थे, लेकिन जियान सेंस कर पाता है कि दोशान में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसके शाओ क्लैन की ब्लड लाइन और क्लैन मार्क्स एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। वो तब भी हल्की आवाज में कहता है, थैंक यू। ये कह के वो खड़े होने की कोशिश करने लगा था, तभी उसके मुंह से अक वाली आवाज बाहर आती है। उसे महसूस होता है एक पैना सा दर्द। ये देख के सो लिटिल लॉर्ड हंस के बोलते हैं, उस 10 कलर ट्रिबुलेशन ने तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर दिया है, ही लेकिन ये तुम्हारे लिए फायदेमंद भी है। तो बस तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही एक लेट स्टेज 1 स्टार दोशान के बराबर पहुंच चुकी है। ये सुन के जियान कड़वाड़ से भरी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इस ट्रिबुलेशन के फाइनल मोमेंट में जब होली फ्लेम पावर को भी उसके शरीर से दूर कर दिया गया था, इंस्टिंक्टिवली वो अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करता है, लेकिन जैसे उसकी ब्लड लाइन ट्रिगर
होती है। जियान ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी। उसके चेहरे की हवाओं को देख के स्टोरीटेलर लॉर्ड बोलते हैं, ऑलराइट, ये इंजरीज एक दिन में हील नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे पास एक एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर है। ये सुन के जियान को एक एहसास हुआ था। वो चमकती हुई आंखों के साथ बोलते, ओ टियानम्यू एसेंस। स्टोरीटेलर लॉर्ड बोलते हैं, एग्जैक्टली। अब क्योंकि तुम अपने दुई किसी को एक दो कोर में कंडेंस कर चुके हो और तुम्हारे दोसियन रियल्म की पावर फायरी रेड है, जिसे फायर एट्रीब्यूट की प्योरेस्ट पावर कहा जाएगा। मतलब आग का रंग ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हारे पास एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी भी है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी दोसियन पावर में एक हल्का सा हरा रंग भी छिपा हुआ है। लगता है ये तुम्हारा वुड एट्रीब्यूट होगा। अब बारी है टियानम्यू एसेंस को अब्सॉर्ब करने की। उसके अंदर की रिच वुड एट्रीब्यूट एनर्जी तुम्हें अपने दूसरे एट्रीब्यूट को अनलॉक करने में हेल्प करेगी। फिर जब तुम्हारे पास दोनों फायर और वुड एट्रीब्यूट की पावर्स होंगी तो तुम्हारी एल्केमी स्किल्स और स्ट्रेंथ दोनों ही एक लेवल और ऊपर जाने वाले हैं। उन बातों को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो नोट करके बोलता है, सीनियर, मेरा यही प्लान है, क्योंकि मैं अभी सीरियसली इंजर्ड हूँ और टियानम्यू एसेंस मुझे हील करने में भी हेल्प करेगा। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे दोनों साथी भी जागने वाले हैं। बिना और टाइम को वेस्ट करते हुए जियान अपनी दोशियन पावर को सर्कुलेट करता है। फिर वो अपनी हथेली को खोल के बोलता है, टियानम्यू एसेंस बाहर आओ। उसकी अंगूठी में से गोल्डन ट्रेजर चेस्ट निकला था। इस तिजोरी के अंदर ही वो टियानम्यू एसेंस था। एक हल्की सी क्लिंक की आवाज के साथ हम उसके ढक्कन को खुलते हुए देखते हैं। अचानक से एक बहुत ही रिच लाइफ फोर्स जियान के चेहरे के ऊपर हमला करती है। फिर ये फैलने लगी थी पूरे होली फ्लेम स्पेस के अंदर। काफी जल्दी चारों तरफ एक हरे रंग की मिस्ट फैल जाती है। ये लाइफ फोर्स होती है इस लकड़ी के टुकड़े में से। जियान के चेहरे पे अमेजमेंट दिखाई देता है। वो फ्यू करके बोलता है, क्या लाइफ फोर्स है। लगता है इसके साथ सच में मैं अपने वुड एट्रीब्यूट को अनलॉक कर पाऊंगा। बिन हेजिटेशन की उसकी दो उंगलियां उस टियानम्यू लकड़ी की तरफ पॉइंट होती हैं। जियान के हाथों के चारों तरफ दो पतली पतली दोशियन पावर घूमने लगती हैं, जो उसकी उंगलियों से होते हुए सीधा आगे बढ़ गई थी। अभी जियान इन दोनों तरीके की पावर्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा था। इनमें से एक होती है ब्लू येलो होली फ्लेम और दूसरी उसकी फायरी रेड दोशियन एनर्जी थी। जब फश की आवाज के साथ एनर्जी उस लकड़ी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, उस लकड़ी में से बाहर आता है टियानम्यू एसेंस। ये एमरल्ड ग्रीन कलर के धागे होते हैं जो सीधा बढ़ जाते हैं जियान की बॉडी की तरफ। इन हर एक एमरल्ड ग्रीन रे ऑफ लाइट के साथ जियान, जिसकी दोशियन एनर्जी बिल्कुल कम हो चुकी होती है, वो भयंकर तरीके से रिकवर होना शुरू कर देती है। एट द सेम टाइम उसकी फायरी रेड दोशियन एनर्जी एक घने हरे रंग को हासिल करने लगी थी। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ा था। ये बात कुछ 15 मिनट के बाद की थी। अभी जियान ने वॉइस रिकॉर्ड रखी होती है। वो कहता है, अभी काफी नहीं है, हालांकि क्लोज है, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंचा हूँ। जियान जानता था कि अगर उसे अपनी वुड पावर को अवेकन करना है तो उसकी टोटल दोशियन एनर्जी का 1/3 हिस्सा उस वुड एनर्जी से बना होना चाहिए। वहीं अभी तक उसकी टोटल पावर का 1/5 पार्ट ही उस हरे रंग का हो पाया था। ऑल्दो एल्केमिस्ट के बैकग्राउंड होने की वजह से वो वुड एट्रीब्यूट के काफी करीब होता है, लेकिन ये रेशियो तभी बहुत छोटा है। अगर चीजें ऐसी बनी रहती हैं तो उसके एट्रीब्यूट अनबैलेंस होंगे, जो उसकी पिल रिफाइनिंग क्षमताओं को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख सकती है। और एक कीमत बिल्कुल छोटी नहीं होती। इसे कुछ और देर तक ऑब्जर्व करने के बाद उस लकड़ी का आकार थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता उस एमरल्ड ग्रीन पावर के बारे में। जियान कहता है, इस लकड़ी के अंदर कुछ ज्यादा ही एसेंस मौजूद है। अब इस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को चलते चलते कुछ घंटे हो चुके होते हैं। जियान भी उस 1/3 थ्रेशोल्ड के पास पहुंच गया था, जो कि वुड एट्रीब्यूट को जगाने का एकदम परफेक्ट मोमेंट होता है। हालांकि जियान का मन और भी वुड एट्रीब्यूट पावर को हासिल करने का हो रहा था। अच्छी बात है कि उसे खुद के ऊपर नियंत्रण करना आता है। वो एक साय करके बोलता है, जाने दो, अब मेरी एनर्जी सैचुरेशन पे है। मैं इस टियानम्यू एसेंस को भविष्य के लिए बचा के रखता हूँ। जियान एक बार फिर से उस बक्से को बंद करता है। अभी टियानम्यू की वो लकड़ी जो कि हाथ के बराबर थी, वो रह गई होती है उंगली के बराबर। तब भी इसे वुड एट्रीब्यूट के खजानों में खजाना कहा जाएगा। आंखें बंद करके अपनी सांसों को स्थिर करने के बाद जियान कहते हैं, अब चलो वुड एट्रीब्यूट को अवेकन किया जाए। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वुड एट्रीब्यूट सेपरेट, ये कहती है उसकी ऑरे में से चिर की आवाजें बाहर आने लगी थी। जियान की सोल फोर्स वॉलेंट तरीके से फैलती है। उसकी वो फायरी रेड दोशियन पावर जो कि इस वुड एट्रीब्यूट पावर से मिली हुई थी, इन दोनों का सेपरेट होना जरूरी था, क्योंकि जियान का फायरी ऑरा इतना पावरफुल होता है जो इस वुड एट्रीब्यूट को खा सकता था। ऐसा लगता है उसकी फायरी रेड दोशियन पावर ने सेंस कर लिया कि जियान कर क्या रहा है। बस बस की साउंड के साथ ये ट्रेम्बल होती है। ये झपट्टा मारने की कोशिश करती है उस हरे रंग की पावर के ऊपर। अच्छी बात है कि बीच में प्योर व्हाइट सोल फोर्स मौजूद थी जो दोनों को अलग कर रही थी। जियान भी अपनी इस नई पावर को डिवावर होने से रोकता है, क्योंकि ऐसा होने पे उसके एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। काफी तेज हैंडसीज को चेंज करते हुए उसके माथे में से और भी सोल फोर्स बाहर आई थी। ये खुद को आकार देती एक बहुत बड़े साइज में, अरे मतलब जो ग्रिम रीपर का ब्लेड होता है। जियान धाड़ के बोलता है, गेट आउट। जुश की साउंड के साथ वो सोल
पावर साइज नीचे आया था। ये जियान की दोशन पावर के दो हिस्से कर देता है। एक तरफ वो आग जैसी लाल पावर होती है और दूसरे साइड में होता है वो ग्रीन ऑरा। लेकिन परेशानी ये थी कि अब अलग होने के बाद उसका वुड एट्रीब्यूट अपने आप गायब होने लगा था। जियान दांती मीस के बोलता है नो। उसकी सोल फोर्स ढकती है इस ग्रीन ऑरे को, लेकिन तब भी वो ग्रीन ऑरा स्ट्रगल कर रहा था। जियान के मुंह से कुछ कराने की आवाजें बाहर आती हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है कुछ और मिनट तक। आखिर में सफेद रंग की सोल पावर के बैरियर के अंदर वो वुड एट्रीब्यूट पावर शांत हो जाती है। जियान अपने हाथ को उठा के बोलता है सक्सेस। तुरंत ही वो ग्रीन ऑरा उसके लेफ्ट हैंड में अपीयर हुआ था और राइट हैंड में फायरी रेड पावर आ जाती है। लेकिन वो जैसे इसके ऊपर से सोल फोर्स को हटाता है, ये पफ की आवाज के साथ बिखर के उसके शरीर में समाने लगी थी। ये देख के जियान चिल्ला के बोलता है रुको। अच्छी बात है कि उसे दिलासा देने वाले सोल ईटर लॉर्ड थे। वे जियान की नसों में बूम बूम के साउंड के साथ ये नई पावर अपने नए इलाके को मार्क कर रही थी। जब ये फाइनली एंटर होती है उसकी द्वितीय सीप में, जहाँ पे उसका गोलाकार का 2 कोर मौजूद होता है। ये भी उसकी नकल करके एक दूसरे ग्रीन एनर्जी कोर को बनाने लगी थी, लेकिन इसकी शेप होती किसी ईंट की तरह। अपने शरीर में इन ऊर्जाओं को स्थिर होते हुए महसूस करके जियान फाइनली अपने फोकस को ले जाता है अपनी द्वितीय सी के अंदर। अभी उसके सर्कुलर फायर एट्रीब्यूट 2 कोर के साइड में एक और एनर्जी का कोर मौजूद था। जियान कहते हैं दो कोर्स। अभी शौक तो सोल ईटर लॉर्ड भी होते हैं। उनके इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद भी वो इस फेनोमेना को पहली बार सेंस कर रहे थे। सोल ईटर लॉर्ड पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है। जियान अपनी कंडीशन ध्यान से चेक करने के बाद बोलता है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके चेहरे पे कंफर्ट से भरा एक्सप्रेशन था, खासकर जब जियान अपनी वुड एनर्जी पावर को बुलाने की कोशिश करता है। उसकी वुड दोशन पावर काफी स्मूथ तरीके से अपीयर होती है। सोल ईटर लॉर्ड कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलते हैं तुम्हारी अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ दोशन पावर पर रिलाई करते हुए एक मिड स्टेज 1 स्टार 2 इमोर्टल तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। जियान भी सीरियस आवाज में नॉड करके बोलता है अभी मेरी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशन की अर्ली स्टेज पे स्टेबलाइज हो चुकी है और इन दोनों फायर और वुड एट्रीब्यूट्स के साथ मैं कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स का भी सामना कर पाऊंगा। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं और हाँ, इस टियानम्यू एसेंस की पावर की वजह से तुम्हारी बॉडी भी अब पूरी तरीके से हील हो चुकी है। लेकिन भले तुमने वुड एट्रीब्यूट को अवेकन कर लिया हो, तुम्हारे पास वुड एट्रीब्यूट की कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं है, जो तुम्हारी अभी की कमजोरी है। जन कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहते हैं वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स। वो दो इमोर्टल रियल में एकदम नया था। ये समझ के सोल ईटर लॉर्ड एक्सप्लेन करते हैं दोशियान रियल में एंटर करने के बाद तुम्हारे शरीर की द्विकी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म होती है। दोशियान पावर को अब 5 एलिमेंट्स में बांटा जाता है। ये है मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। हालांकि कुछ गिने चुने एक्सेप्शंस भी होते हैं। दोशियान क्लास में तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तुम्हारे एट्रीब्यूट के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास फायर एट्रीब्यूट की दोशियान पावर है। फायर एट्रीब्यूट की 2 स्किल्स का यूज करना तुम्हारे लिए आसान ही नहीं होगा, बल्कि कई गुना पावरफुल होगा। लेकिन अगर तुम वाटर एट्रीब्यूट की स्किल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो तो इसमें तुम्हारे बहुत सारे एफर्ट्स खराब होंगे और पावर भी कमजोर होगी। दोशियान में ब्रेक थ्रू करने के बाद टेक्निक को बांटने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जियान पूरे ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनता है और उसे ये भी एहसास होता है कि उसे काफी वुड एट्रीब्यूट की स्किल्स चाहिए होंगी। जियान कहता लगता है मेरा अगला टास्क वुड और फायर एट्रीब्यूट की स्किल्स को इकट्ठा करने का होगा। सोल ईटर लॉर्ड जियान को और भी बड़ा रास्ता दिखाते हुए बोलते हैं अब तुम्हारे पास वो अधिकार है जब तुम समझो कि कल्टिवेट करने के लिए बस 2 की नहीं होती है, बल्कि 2 सोल, फाइटिंग इंटेंट और डोमेन लॉज, इनकी अलग अलग कल्टिवेशंस होती हैं और फिर इनके ऊपर होती है एक बिलीफ पावर। हालांकि अभी तुम्हें 2 सोल की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक बात रही डोमेन लॉज की, जियान कहता है डोमेन लॉज वो जानता था कि दोशियान पावर हाउसेस अपने डोमेन पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। आखिरकार ये इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। सोल ईटर लॉर्ड स्माइल के साथ बोलते हैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। खैर क्योंकि अभी चीजें सेटल हो चुकी हैं, चलो बाहरी दुनिया में जाया जाए। तो मैं यहाँ पे कई महीने गुजर चुके हैं। वो चिंग फैमिली के दोनों बच्चे काफी समय पहले ही अपनी कल्टिवेशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो इस जगह को छोड़ के गए नहीं है। क्लियरली वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लगता है वो तुम्हें अपनी चिंग फैमिली की तरफ खींचना चाहते हैं। इन शब्दों को सुन के जियान गहरी सांस भरता है। वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ आ ही चुका हूँ तो चलो चिंग फैमिली मेरा पहला बेस बनेगी। मैंने सुना है गोस्ट किंग सिटी में एक ग्रैंड ऑक्शन होने वाला है, हो सकता है वहाँ मुझे कुछ यूजफुल मिले। जियान अभी फैसला लेता है अपनी वुड एट्रीब्यूट की पावर को छिपाने का। जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी न हो वो इसे रिवील नहीं करेगा। वैसे जियान के डिसीजन मुझे भी अच्छा लगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में लिख के बताओ। हमारे इस एपिसोड को एंड करने का एक परफेक्ट मोमेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में जियान की टोली गोस्ट मून महल से बाहर जाने वाली है और खतरनाक लेवल की गर्मा गर्मी शुरू होगी। हमें उसमें मालूम पड़ेगा कि दुश्मन को हल्के में लेने का अंजाम क्या होता है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
बेलाइकन के बटन को ऑन करके रखना। मैं जानता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। चलो हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हो आज शाम को ही तो आप हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। जिन्हें और भी आगे एपिसोड देखने की इच्छा होती है और वो औरों से हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिल रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन आई एम साइनिंग आउट।